प्रधानमंत्री मोदी का अंदाज वैसे तो सबसे जुदा है, इसमें तो कोई शक नहीं। जापान में भी पीएम मोदी ने अपने भाषण में भी बता दिया कि उनका देश प्रेम उनके लिए कितना महत्व रखता है। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में उनका देश प्रेम साफ झलकता है। नमस्कार, मैं हूं सुषमा त्यागी और आप देख रहे हैं नजर टुडे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जापान यात्रा के दौरान सोमवार को यहां भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने भारत और जापान के संबंधों के बारे में खुलकर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान स्वाभाविक साझेदार हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जापान में भारत की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि आज की दुनिया को भगवान बुद्ध के विचारों पर, उनके बताए रास्ते पर चलने की जरूरत है। यही रास्ता है जो आज दुनिया की हर चुनौती, चाहे वो हिंसा हो, अराजकता हो, आतंकवाद हो, क्लाइमेट चेंज हो, इन सब से मानवता को बचाने का सही मार्ग है। टोक्यो में चल रही क्वाड देशों की बैठक समाप्त हो गई है। यह बैठक लगभग 2 घंटे तक चली। इस बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर चीन की तानाशाही तक के मुद्दे उठाए गए। सभी देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के लिए यह दृढ़ संकल्प भी लिया। पीएम मोदी ने कहा कि क्वाड के स्तर पर हमारे आपसी सहयोग से मुक्त, खुले और समावेशी इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है, जो हम सभी का साझा उद्देश्य है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने जहां रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन पर बरसे, तो ऑस्ट्रेलिया के नए पीएम एंथनी अल्बानीज ने कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने पर बात की। जानते हैं पीएम मोदी के भाषण की 10 बड़ी बातें। जापान का हर युवा एक बार भारत की यात्रा करे। जापान से प्रभावित होकर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हर भारतीय नौजवान को अपने जीवन में कम से कम एक बार जापान की यात्रा जरूर करनी चाहिए। मैं स्वामी जी की सद्भावना को आगे बढ़ाते हुए चाहूंगा कि जापान का हर युवा अपने जीवन में कम से कम एक बार भारत की यात्रा करे। जलवायु परिवर्तन की चुनौती का स्थायी समाधान। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आज क्लाइमेट चेंज दुनिया भर के लिए समस्या बन गया है। प्रधानमंत्री का कहना था कि आज हमने क्लाइमेट में चेंज को देखा है और इसके समाधान के रास्ते भी खोजने की दिशा में आगे बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने 2070 तक नेट जीरो के लिए कमिट किया है। उन्होंने कहा कि हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी नेतृत्व किया है। पीएम ने कॉलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि भारत आज ग्रीन फ्यूज, ग्रीन रोड कैरियर के लिए भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का यह भी कहना था कि भारत इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी को व्यापक रूप से प्रोत्साहन देता है। मक्खन पर लकीर खींचने में मजा नहीं आता। पीएम मोदी ने चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि मुझे मक्खन पर लकीर खींचने में मजा नहीं आता, मैं पत्थर पर लकीर खींचना चाहता हूं। पीएम ने कहा कि इस दशक के अंत तक भारत अपनी कुल पावर क्षमता का 50% नॉन फॉसिल फ्यूल से पूरा करने का संकल्प लेगा। पीएम ने कहा कि समस्याओं के समाधान को लेकर जो भारतीयों का आत्मविश्वास है, जो हर क्षेत्र, हर दिशा, हर कदम पर दिखाई देता है। भारत की आशा बहनों को WHO से मिला सम्मान। पीएम ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत की आशा बहनों को डायरेक्टर जनरल ग्लोब हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री का यह भी कहना था कि भारत की लाखों आशा बहनें मैटरनल केयर से लेकर वैक्सीनेशन तक, कुपोषण से लेकर स्वच्छता तक देश के स्वास्थ्य अभियान को गति देती हैं। दुनिया के 100 से भी अधिक देशों को भेजी वैक्सीन। भारत ने कोविड के दौरान अनिश्चितता का माहौल था, उस समय भी भारत ने दुनिया के देशों को दवाएं भेजी। जब वैक्सीन उपलब्ध हुई तब भारत ने मेड इन इंडिया वैक्सीन अपने करोड़ों नागरिकों को भी लगाई और दुनिया के 100 से अधिक देशों को भी भेजी। भारत अपने भविष्य को लेकर आशावान। पीएम मोदी ने साथ यह भी कहा कि आज का भारत अपने अतीत को लेकर जितना गौरवान्वित है, उतना ही तकनीकी वाली, साइंस वाली, इनोवेशन वाली, टैलेंट के नेतृत्व वाले भविष्य को लेकर भी आशावान है। पीएम मोदी ने भारत में लोकतंत्र का जिक्र भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत में पुरुषों से अधिक
महिलाएं वोट डालती हैं। प्रधानमंत्री का यह भी कहना था कि आज भारत में तकनीक का खूब प्रयोग होता है। भारत में डिजिटल क्रांति आई है। पूरी दुनिया में जितने डिजिटल या कैशलेस ट्रांजैक्शन हुए हैं उसमें से 40% भारत में हुआ है। पीएम मोदी ने साथ में ये भी कहा कि भारत आज तेजी से आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र आम लोगों को सामर्थ्यवान बना रहा है। भारत की कैपेसिटी निर्माण में जापान एक अहम भागीदार देश है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हमारी इस कैपेसिटी के निर्माण में जापान एक अहम भागीदार है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल हो, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो, डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर हो, ये भारत और जापान के सहयोग के बहुत बड़े उदाहरण हैं। आज दुनिया को भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलने की जरूरत है। पीएम मोदी का यह भी कहना था कि जापान के लोगों को देशभक्ति, जापान के लोगों का आत्मविश्वास, यहाँ का अनुशासन, स्वच्छता के लिए जापान के लोगों की जागरूकता, स्वामी विवेकानंद ने इसकी खुलकर प्रशंसा की थी। पीएम मोदी का कहना था कि आज की दुनिया को भगवान बुद्ध के विचारों पर, उनके बताए रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। यही रास्ता है जो आज दुनिया की हर चुनौती, चाहे वो हिंसा हो, अराजकता हो, आतंकवाद हो, क्लाइमेट चेंज हो, इन सब से मानवता को बचाने का सही मार्ग है। जापान से हमारा रिश्ता बुद्ध का है। पीएम मोदी ने साथ ही यह भी कहा कि जापान से हमारा रिश्ता सामर्थ्य का है, सम्मान का है, विश्व के लिए साझे संकल्प का है। जापान से हमारा रिश्ता बुद्ध का है, बौद्ध का है, ज्ञान का है, ध्यान का है। प्रधानमंत्री मोदी टोक्यो में एक कार्यक्रम में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, अपने संबोधन में स्वामी विवेकानंद का जिक्र भी किया। पीएम ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जब अपने ऐतिहासिक संबोधन के लिए शिकागो जा रहे थे तो उससे पहले जापान आए थे। खादी पहले नेताओं का कॉस्ट्यूम बनकर रह गया था। पीएम मोदी ने देश में आए बदलावों का जिक्र करते हुए खादी पर भी बात की। पीएम मोदी ने कहा कि आज़ादी के बाद से खादी सिर्फ नेताओं का कॉस्ट्यूम बनकर रह गई थी। उनका कहना था कि हमने खादी को आज ग्लोबल बना दिया है। तो ये था प्रधानमंत्री का क्वाड देशों का दौरा, जहां उन्होंने जापान दौरे पर अपनी बातों को रखा। हम आगे भी प्रधानमंत्री के विदेशी दौरों पर इसी तरह से नज़र बनाए रखेंगे। आप देखते रहिए नज़र टुडे।